डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी में। आज हम सबसे इजी और मजेदार चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था, वो कुछ वीडियो के जरिए आपका कंप्लीट करा के दिया है। उम्मीद करता हूं आपको वो जो वीडियोस है पसंद आए होंगे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे अगर नए हैं तो इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस YouTube चैनल का फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट एंड एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पांच के पांचों भी टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं, जैसा कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? आप लास्ट ईयर पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल होता है, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा कवर करेंगे। तो बेसिकली पॉलिनोमियल के कुछ प्रकार हैं, उनमें से पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। मोनोमियल मीन्स वन, बाइनोमियल मीन्स 2 और ट्राइनोमियल मीन्स 3। मोनोमियल मीन्स एक ही टर्म रहती है। मोनोमियल में क्या रहती है? टर्म एक रहती है। बाइनोमियल में 2 टर्म्स रहती है और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स रहती है। ठीक है, इसका अगर मोनोमियल का अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो फॉर एग्जांपल 5x या फिर 2x या फिर 3x², तो ये हो गया मोनोमियल। यहाँ पे देखिए एक ही टर्म है, 5x ये एक टर्म हो गई, 2x ये एक टर्म हो गई और 3x² ये भी एक टर्म हो गई, तो इसे हम कहेंगे मोनोमियल। उसके बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल x² + 5, यहाँ पे देखिए ये प्लस साइन की वजह से 2 टर्म यहाँ पे सेपरेट हो चुकी है, तो x² + 5 यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। अगेन 3x + 3 इट इज आल्सो ए बाइनोमियल। जहां पे 2 टर्म्स रहती है उसे हम कहेंगे बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल मींस जहां पे 3 टर्म्स रहती है। फॉर एग्जांपल x² + 5x + 3, यहां पे देखिए 3 टर्म्स है, x² + 5x + 3, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। उसी प्रकार पॉलिनोमियल के कुछ प्रकार है। पॉलिनोमियल में हम लिखते हैं लीनियर और यहां पे लिखते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर और क्वाड्रेटिक। लास्ट चैप्टर में हमने जो चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, उसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट किया था। मतलब लीनियर मींस हाईएस्ट पावर इज 1। पावर कितना होना चाहिए? जो सबसे बड़ा पावर है वो कितना होना चाहिए? 1। फॉर एग्जांपल x + 5, यहाँ पे देखिए x वेरिएबल है, वेरिएबल देखिए वेरिएबल x है और x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो हाईएस्ट पावर इज 1, तो ये हो गया लीनियर। और अगर एखादा इक्वेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर अगर 2 रहता है, हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। अनदर एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक और लीनियर का। फॉर एग्जांपल x + y + 5। अब यहाँ पे देखिए x और y यहाँ पे 2 वेरिएबल है और दोनों भी वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे 2 इक्वेशन है, या फिर इसे कहेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। यहाँ पे इज इक्वल टू अगर रहता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और 0 अगर नहीं रहता है तो इसे हम कहेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मींस इज इक्वल टू का साइन उसमें नहीं आता है, और इक्वेशन मींस जिसमें इज इक्वल टू का साइन आएगा उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशंस कहेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो x² + 5x + 3,
यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स, यहाँ पे ये एक्स का पावर है 1, लेकिन हाईएस्ट पावर इज 2, हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई बात ध्यान में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? अगर हाईएस्ट पावर डिग्री अगर 2 रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus 5x plus 7, it is a quadratic equation, it is a quadratic equation because the highest power is 2, highest power is 2, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं एक यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूं, आपको वो बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर मैंने एक आधा एग्जांपल लिया 3x³ + 2x² + 7 = 0। अब यहाँ पे देखिए, आप कहेंगे कि यहाँ पे तो पावर 2 है, x वेरिएबल का पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखिए, हाईएस्ट पावर इज 3 है, वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर है या डिग्री जिसे हम कहेंगे वो 3 है, तो ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसे हम अनदर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2x² + 0x + 5 = 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर इसमें 0x है, 0 into x दैट इज 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² + 5 = 0। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कितना है? 2 है, हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल है, वो क्लासिफाई करने हैं। तो देखिए बच्चों, आपके पेज नंबर 30 पे, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 30 पे कुछ इक्वेशंस यहाँ पे या एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको उसे लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लासिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला इक्वेशन 5x + 9, वेरिएबल है x, तो हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। इसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल x² + 3x - 5। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी प्रकार 3x - 7 दैट इज, ये भी हो गया आपका लीनियर इक्वेशन, बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 1, वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है, तो वो हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 3x² - 5x। अब यहाँ पे भी देखिए हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और 5x², इट इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इट इज ए मोनोमियल, इट इज ए मोनोमियल, इट इज ए बाइनोमियल एंड इट इज ए ट्राइनोमियल। ठीक है, 3 टर्म्स अगर रहती है तो इसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे, 2 टर्म्स अगर रहती है तो इसे बाइनोमियल, और एक ही टर्म अगर रहती है तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी में ये कुछ इक्वेशंस है, x² + 3x - 5, 3x² - 5x एंड 5x²। ये इक्वेशंस को आपको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। इंडेक्स फॉर्म यानी क्या होता है? देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0, ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सबसे पहले आएंगी स्क्वायर की टर्म, ठीक है, उसके बाद आएगा जिसका पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है, पहले आएगा वेरिएबल का पावर 2, उसके बाद वेरिएबल का पावर 1, और उसके बाद प्लस में आएगा कांस्टेंट टर्म। मान लीजिए एक आधा एग्जांपल है 4x² + 5 = 0। अगर आप इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे तो ये टर्म मिसिंग है। ठीक है, ax² की जगह है 4x² और c = 5 है। ठीक है, तो bx इज मिसिंग, तो हम इसे, इस इक्वेशन को लिखेंगे 4x² + 0x + 5 = 0। दैट इज 0 into x, 0 की वैल्यू नहीं है, फिर भी हमको इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे। अनदर एग्जांपल अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट एंड फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल है क्या, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 को इंडेक्स फॉर्म में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x स्क्वायर माइनस 5x। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस 0 या c लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 5x स्क्वायर अपना फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, अब देखिए ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट एंड फिल इन द बॉक्सेस। आपको यहाँ पे बॉक्स दिए हुए हैं, वो बॉक्स आपको फिल अप करने हैं। तो देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन तीनों ही इक्वेशन का जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1। इस इक्वेशन का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3 और इस इक्वेशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आर 1, 3 एंड 5। ठीक है, अब उसी प्रकार कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3, इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x इज -5 एंड इन दिस इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म दैट इज इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है -5, इस इक्वेशन में है 0 और इस इक्वेशन में है 0। ठीक है, तो ये होगी आपकी टेक्स्ट बुक में की एक्टिविटी। तो देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 13 में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, देखिए डेफिनेशन, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज ए मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज ए मैक्सिमम इंडेक्स अगर रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अभी हमने देखा कि जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a, b, c आर रियल नंबर and a is not equal to 0। ठीक है, where a, b, c are real number and a is not equal to 0 means a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 into x स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस bx plus c is equal to 0, that is bx plus c is equal to 0 and it is not a quadratic equation। क्यों नहीं, यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 है। हमारी कंडीशन क्या है कि वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी जाके हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है आपको, वो टेबल आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। तो जनरल फॉर्म हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x की टर्म मिसिंग है, हम यहाँ पे लिखते हैं 0x माइनस 4 is equal to 0, that is ax square plus bx plus c, where dx के जगह पे 0x है। ठीक है, ये टर्म मिसिंग है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0x। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को ax square plus bx plus c is equal to 0 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो x स्क्वायर के जगह पे x स्क्वायर, तो a के जगह पे 1, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1, b x के जगह x, तो b के जगह 0 और c के जगह है -4। ठीक है, तो ये हो गई आपकी a b c की वैल्यू। उसी प्रकार y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7, इसे हम लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7
दैट इज y स्क्वायर, ये 2y प्लस है, इधर चला गया मतलब -2 हो जाएगा, और ये -7 इज इक्वल टू के ये साइड में आ गया मतलब +7 इज इक्वल टू 0। तो हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे y स्क्वायर -2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू, अब आपको ax स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल y है, तो आपको ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस जनरल फॉर्म में आपको ये कंपेयर कराना पड़ेगा, तब जाके y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर है तो a की जगह है 1, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1, by 2y दैट इज y की जगह y है, y की जगह y है तो b की जगह -2 एंड c इज इक्वल टू 7। ठीक है, इन दिस एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे हम इसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 एंड c इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका टेबल। तो चलिए हम पढ़ते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? इन लास्ट प्रीवियस क्लास यू स्टडी दैट इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर 0 आती है तो उसे हम क्या कहेंगे? रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं लेट x इज इक्वल टू -6 इन द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब ये इक्वेशन x इज इक्वल टू -6 पे सेटिस्फाइड मतलब 0 आता है या नहीं हम ये देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर x प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर, x की वैल्यू है -6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -6 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -6 -6। मतलब इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां हमने x की वैल्यू -6 पुट की है। तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 5 इंटू -6 दैट इज -30 -6। तो 36 -30 हो जाएगा 6 और ये -6 दैट इज 0। मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ रही है तो उसे हम कहेंगे इट इज ए 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अपना इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इज x स्क्वायर की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 6 दैट इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 माइनस 6 दैट इज 14 माइनस 6 दैट इज 8। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ये नॉन जीरो आ चुकी है, तो हम इसे कहेंगे इट इज द नॉट x इज इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर x इज इक्वल टू -6 ये x की वैल्यू पुट यहाँ पे इन इक्वेशन करने के बाद अगर 0 आती है तो उसे हम कहेंगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द रूट ऑफ x इज इक्वल टू -6 या x इज इक्वल टू -6 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 2.1 कवर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।